भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक वैष्णो देवी मंदिर का नाम श्रद्धा और आस्था के साथ लिया जाता है। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत की ऊंची पहाड़ियों में स्थित यह मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों लोग कठिन चढ़ाई करके माता के दरबार तक पहुंचते हैं और जय माता दी के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के पीछे एक अद्भुत इतिहास और कई रहस्यमय कथाएं जुड़ी हुई हैं। आज हम माता वैष्णो देवी की संपूर्ण पौराणिक कथा और मंदिर के रहस्य के बारे में जानेंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ने लगा था। दुष्ट शक्तियां लोगों को परेशान कर रही थी। तब सभी देवताओं ने आदि शक्ति से प्रार्थना की कि वे धरती पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ महाकाली, माँ महासरस्वती और माँ महालक्ष्मी की शक्तियाँ एक साथ प्रकट हुई। इन तीनों शक्तियों के तेज से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया वैष्णवी। वैष्णवी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थी। उन्हें संसार की भौतिक चीजें में कोई रुचि नहीं थी। वे हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति और ध्यान में लीन रहती थी। धीरे धीरे लोगों को यह अनुभव होने लगा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार है। समय बीतता गया और वैष्णवी युवावस्था में पहुंची। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे पूरी जिंदगी धर्म की रक्षा और लोगों के कल्याण के लिए समर्पित करेगी। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। इसी दौरान त्रेता युग में भगवान राम माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। एक दिन उनकी मुलाकात वैष्णवी से हुई। वैष्णवी ने भगवान राम को पहचान लिया और उन्हें अपना पति मान लिया। उन्होंने भगवान राम से विवाह की इच्छा प्रकट की। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, मैं इस जन्म में केवल सीता का ही हूँ, लेकिन कलयुग में कल की अवतार लेकर आऊँगा। तब तक तुम त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या करो और लोगों का कल्याण करो। भगवान राम ने वैष्णवी को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे जगत की महान देवी के रूप में पूजी जाएगी। इसके बाद वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गई और वहां तपस्या करने लगी। उसी समय एक शक्तिशाली तांत्रिक साधु था जिसका नाम भैरवनाथ था। वह सिद्धियों का मालिक था लेकिन बहुत अहंकारी भी था। एक दिन उसने वैष्णवी माता के चमत्कारों के बारे में सुना। उसने सोचा कि ऐसी दिव्य शक्ति को प्राप्त करके वह संसार का सबसे बड़ा तांत्रिक बन सकता है। जब भैरवनाथ ने पहली बार वैष्णवी को देखा तो वह उनके तेज और सौंदर्य से मोहित हो गया। उसने माता का पीछा करना शुरू कर दिया। माता समझ गई कि भैरवनाथ की नीयत ठीक नहीं है। वे उससे बचते हुए पर्वतों और जंगलों में आगे बढ़ने लगी। यात्रा के दौरान माता के साथ कुछ भक्त भी थे। चलते चलते सभी को बहुत प्यास लगी। तब माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाया। जैसे ही बाण पर्वत पर लगा, वहां से जल की धारा फूट फूट कर निकल पड़ी। यही स्थान आज बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। भक्त मानते हैं कि इस पवित्र जल में स्नान करने से पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। माता आगे बढ़ती रही। एक स्थान पे वे कुछ देर के लिए रुकी और पीछे मुड़कर देखा कि भैरवनाथ अब भी उनका पीछा कर रहा है। जिस पत्थर पर माता के चरण पड़े वहां उनके पैरों के निशान बन गए। आज उस स्थान को चरण पादुका कहा जाता है। श्रद्धालु यहाँ आकर माता के चरणों के दर्शन करते हैं। भैरवनाथ लगातार माता का पीछा करता रहा। तब माता एक गुफा में जाकर ध्यान लगाने लगी। कहा जाता है कि माता ने उस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। यह स्थान आज अर्धकुंवारी गुफा या गर्भजून कहलाता है। इस गुफा का बहुत बड़ा रहस्य माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस गुफा से होकर गुजरता है उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस गुफा को पुनर्जन्म का प्रतीक भी माना जाता है। जब भैरवनाथ गुफा तक पहुंच गया तब माता समझ गई कि अब उसे रोकना आवश्यक है। माता गुफा से बाहर निकली और उन्होंने अपना भयंकर महाकाली रूप धारण कर लिया।
उनकी आंखों से अग्नि निकलने लगी। पूरा त्रिकुटा पर्वत कांप उठा। माता ने क्रोधित होकर भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर दूर पहाड़ी पर जाकर गिरा। वही स्थान आज भैरव मंदिर कहलाता है। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। माता दयालु थी। उन्होंने भैरवनाथ को माफ कर दिया और कहा, जो भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करेगा उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। इसी कारण आज भी भक्त माता के दर्शन के बाद भैरव मंदिर के दर्शन अवश्य जाते हैं। भैरवनाथ का अंत करने के बाद माता वैष्णवी ने अपना दिव्य रूप त्याग दिया और एक पवित्र गुफा में 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में विराजमान हो गई। यह 3 पिंडियां माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ सरस्वती का प्रतीक मानी जाती हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस गुफा में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। सदियों से केवल इन 3 दिव्य पिंडियों की पूजा की जाती है। लाखों भक्त मानते हैं कि इन पिंडियों से आज भी दिव्य ऊर्जा निकलती है। पुराने समय में श्रद्धालु एक संकरी प्राकृतिक गुफा से होकर माता के दर्शन करते थे। उस गुफा में हमेशा ठंडा पानी बहता रहता था। कई संतों का मानना है कि इस गुफा में आज भी देवता अदृश्य रूप में माता की पूजा करते हैं। माता वैष्णो देवी के इतिहास में पंडित श्रीधर की कथा आज भी बहुत प्रसिद्ध है। वे माता के परम भक्त थे और अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे। एक दिन माता कन्या के रूप में उनके घर आई और उनसे एक विशाल भंडारा करने को कहा। पंडित श्रीधर चिंतित हो गए क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं था, लेकिन माता के आदेश से उन्होंने पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया। भंडारे के दिन एक चमत्कार हुआ। छोटे से घर में हजारों लोग भोजन करने लगे, लेकिन भोजन समाप्त नहीं हुआ। उसी भंडारे में भैरवनाथ भी आया। उसने उस कन्या के दिव्य रूप को पहचान लिया और उसका पीछा करने लगा। बाद में माता ने पंडित श्रीधर को स्वप्न में दर्शन दिए और अपनी पवित्र गुफा का मार्ग बताया। तभी से यह पवित्र स्थान संसार भर में प्रसिद्ध हो गया। आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मंदिर का प्रबंधन करता है। भक्त कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करके माता के भवन तक पहुंचते हैं। पूरे रास्ते में जय माता दी के जयकारे गूंजते रहते हैं। कई भक्त दावा करते हैं कि माता आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। कुछ लोगों ने बताया कि कठिन यात्रा के दौरान एक छोटी कन्या उन्हें रास्ता दिखाया और फिर अचानक गायब हो गई। भक्त इसे माता का चमत्कार मानते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति की यात्रा मानी जाती है। कठिन पहाड़ी रास्ता और जीवन के संघर्षों का प्रतीक है और माता का दरबार उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जहां पहुंचकर हर भक्त को शांति और विश्वास प्राप्त होता है। आज भी त्रिकुटा पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। वहां पहुंचते ही हर भक्त के मुख से माता का जयकार अवश्य निकलता है। भक्तों, आप सभी को माता वैष्णो देवी की यह कहानी कैसी लगी, आप जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा माई भक्तों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।